प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो है वो बड़ा ही सिंपल है और वो है चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर और क्लास 6 का चैप्टर है वो है हमारा नोइंग आवर नंबर, यानी मैं क्लास भी लिखता हूँ 6 क्लास। ठीक है बेटा, आज की इस वीडियो में हम जो इस एक्सरसाइज है यानी 1.2 है, इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों को सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि आपको सॉल्यूशन मिल सके। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 डेज इन ए स्कूल। एक विद्यालय के अंदर एक जो बुक मेला ऑर्गेनाइज किया गया या हुआ, मतलब एक तरीके से। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर on the first, second, third and final day was respectively 1094, 1812 और 2050 and 2751। यानी इतने पहले दिन में इतनी टिकट बिकी, दूसरे दिन में इतनी, तीसरे दिन में इतनी और चौथे दिन में इतनी बिकी। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज। अब हमें यहाँ पे बताना है कि चारों की चारों दिन के अंदर कितनी टोटल टिकट्स बिकी। तो चलिए बेटा सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन देखो बेटा, टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। फर्स्ट डे में टिकट जो सोल्ड करी वो हुई 1094। टिकट सोल्ड ऑन सेकेंड डे। सेकेंड डे की अगर हम बात करें तो सेकेंड डे में जो टिकट सोल्ड हुई है वो इतनी हुई है 1812। टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे। तो थर्ड डे पे जो टिकट सोल्ड हुई है वो 2050। ठीक है, और टिकट्स सोल्ड ऑन फोर्थ या फाइनल डे लिख देते हैं बेटा। मैं फाइनल डे कितनी थी हमारी? 2751। तो टोटल टिकट्स कितनी होगी बेटा? टिकट्स सोल्ड, तो यहाँ पे टोटल निकालना है। तो बेटा बेसिकली हमारे पास में जो फंडामेंटल ऑपरेशन है आपकी क्लास में वो 4 है, यानी 6 क्लास में जो फंडामेंटल ऑपरेशन है 4 है हमारे। मेन जो है हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो यहाँ पे हमें टोटल करने के लिए बोला है, तो टोटल में हम एडिशन का जो ऑपरेशन है वो अप्लाई करेंगे, यानी इन सब को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। अब ऐड हम करके यहाँ पे लिख देते हैं साइड में। देखो बेटा पहले तो अगर आपको एडिशन करना है, ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको अरेंज कर देते हैं। ये हो गया 0502 और ये हो गया हमारा, ठीक है, 15 और 72। एक डिजिट के नीचे एक डिजिट नोट करेंगे। 4 और 2 6 और 1 7 हो गया, यानी 7 हो गया। 9 1 10 यानी 9 और 1 10 और 5 15 और 5 कितना हो गया? 15 और 5 हो गया हमारा 20 की आ गया हमारे पास में 0। अभी 2 हमारे पास में कैरी है। 8 और 7 कितने होते हैं बेटा हमारे? 15 और 2 17 का 7 आ गया। अभी हमारे पास में 1 है, तो 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6 और 1 हमारा होता इतने। तो ये हो गई हमारी टोटल टिकट्स हो गई। ठीक है, तो ये आ गई हमारी 7707। ठीक है, ये आ गई हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, या हम ऐसे देखो बेटा फाइनल नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हैंस इस तरीके से फाइनल आंसर है। हैंस टोटल टिकट्स सोल्ड ऑन द 4 डेज ले देता हूँ। और कितनी बेटा? 7707। हम ऐसे भी आंसर लिख के दिखा सकते हैं लैंग्वेज में। ठीक है, आज ही नेक्स्ट क्वेश्चन में शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर He has so far scored 6, 9, 80,
रन्स इन टेस्ट मैचेस ही विशेस, वो विशेस लिखा हुआ बेटा, टू कंप्लीट 10,000 रन्स, हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड। कह रहे शेखर नाम का एक व्यक्ति है जो एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है, ठीक है। अब उसका जो टारगेट है उसको 10,000 रन पूरे करने हैं, बट उसने अभी फ़िलहाल में जो स्कोर करा है वो है 6,980 यानी 6,980। तो अब उसको और पूरा टारगेट अचीव करने के लिए कितने रनों की आवश्यकता है, ये क्वेश्चन सिंपल भाषा में ये कहता है। आप एक नॉर्मल समझो, मान लो कि आप एक पैसे जोड़ते हैं, जैसे गुल्लक होती है ना, उसके अंदर पैसे जोड़ते हैं। मान लो उसको आपको 100 रुपीज़ उसके अंदर पूरे टोटल करने, बट आपने देखा गुल्लक के अंदर अभी आपके 70 रुपये पूरे हो पाए। 70 रुपये पूरे हो पाए तो आपको और कितने रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके टोटल टारगेट कितना था 100 का, और 70 रुपये आपके गुल्लक में हो पाए, तो 100 में से आप 70 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 30, यानी 30 और चाहिए हमें। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वही सब्ट्रैक्शन करेंगे। सॉल्यूशन, रन्स स्कोर्ड बाय शेखर, लैंग्वेज में लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, वो है 6,980। टारगेट टू अचीव, कितने मार्क को कितने रन चाहिए, 10,000 रन्स, ठीक है। इतने बनाने हमारे को, यहाँ पे रन्स भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है बेटा। रन नीडेड या रन्स नीड बाय शेखर, कितने हो जाएंगे बेटा, 10,000 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6,980। अब ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन करना है, इसको यहाँ टास्क पूरा करते हैं हम। एक डिजिट के नीचे एक ही नोट करेंगे और हमें करना है सब्ट्रैक्शन। भाई 0 का 0, अब यहाँ 0 में से 8 तो जाएगा नहीं, एक वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करा तो 10 में से 8 गए तो कितना बचेगा बेटा, 2 बचेगा। यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गया तो 0। अब यहाँ तो हमारा कितना बचा था 9, 9 में से 6 गया तो 3 हो गया हमारा। तो उसको कितने रन की और ज़रूरत है बेटा, 3020 यानी 3020। हैंस करके लिख दें आंसर, हैंस शेखर नीड यानी 3020 रन्स मोर टू अचीव 10,000 रन्स, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, मैं अगले प्रश्न कराऊंगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से बेटा आपके अगले देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट यानी 5,77,500 वोट्स एंड हिज नियरेस्ट राइवल, नियरेस्ट राइवल का मतलब होता है बेटा जो उसका निकटतम प्रतिद्वंदी है, स्कोर्ड 3,48,700 यानी 3,48,700 वोट्स बाय बट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। कह रहे कि एक इलेक्शन यानी एक इलेक्शन में क्या हुआ, यानी चुनावों में क्या हुआ, एक जो सफल जो प्रतिद्वंदी है या प्रत्याशी है उसने 5,77,500 वोट रजिस्टर कराया अपने नाम, मतलब उसको इतने वोट डाले गए, और उसके ही नियरेस्ट जो राइवल उसका प्रतिद्वंदी था उसको 3,48,700 वोट डाले गए। तो कितने मार्जिन से वो विन करा जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है। तो बस सिंपल सा मान लो भाई, आप एक मैच खेल रहे होते हैं, मैच में अगर मान लो आप क्या कहते हैं, आपने मान लो जो पहले टारगेट था, टारगेट प्रोवाइड कराया दूसरी अपोजिट टीम को, वो पहुंचाया मान लो 100 रन का, ठीक है, और आपने लास्ट मतलब आप उनसे क्या हुए, ज़्यादा रन मार दिए, मतलब बनाने तो 101 ही थे, लेकिन आपने मान लो छक्का या चौका मार के मान लो 106 रन बना दिए हों, तो 106 रन बना दिए तो आप कितने मार्जिन से जीते, बनाने 100 थे
और आप 6 रन और ज़्यादा बना दी तो आप 6 मार्जिन से, तो हम डिफरेंस निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बोर्ड का भी सिस्टम ऐसा ही है कुछ। तो देखो बेटा, तो सॉल्यूशन देखो बेटा, ठीक है। नंबर ऑफ बोर्ड्स पूरा ही लिख देता हूँ बेटा, नंबर ऑफ बोर्ड्स रजिस्टर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट। तो वो है हमारे 5,77,500। नियरेस्ट राइवल ने कितने ऑप्टेन करे? रजिस्टर्ड करा उसने 3,48,700। तो मार्जिन, ठीक है, मार्जिन बोर्ड्स कैसे निकालेंगे बेटा? 7, तो यहाँ के दोनों, और ये हो गया 5 हमारा, आगे लिख दिया मैंने, ठीक है। और ये हो गया हमारा 500। अब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आएगा बेटा 00, तो हमारी ऐसे रही। अब 5 में से 7 तो बिल्कुल नहीं जाएगा, और इससे एक उधार यानी बोरो करते तो ये हो गया हमारा 15 हो गया। 15 में से 7 जाएंगे तो 8 बचेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ बचा हमारा 6, 6 में से 8 जाएगा नहीं, यहाँ से उधार लेंगे तो 8 में से 8 गए तो मतलब 16 बन गया, 16 में से 8 गए तो 8 बचेंगे। अब यहाँ पे फिर 6 हो गया, 6 में से 4 2 हो गया, और यहाँ 5 में से 3 2, तो ये हो गए हमारे, ठीक है। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट विन बाय लिख देता हूँ। सो सक्सेसफुल कैंडिडेट win by the margin of 2,28,800 बोर्ड्स, ठीक है बेटा। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891 यानी 2,85,891 की इन द फर्स्ट वीक ऑफ द जून, एंड बुक वर्थ ₹4,07,68 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks? कह रहा कीर्ति बुक स्टोर एक है, और वो क्या करता है कि जो जून है उसके फर्स्ट वीक में उसने इतने जो थे बुक्स सेल करी, और सेकंड वीक में कितनी सेल करी उसने, ज़्यादा करी, 4 लाख के अराउंड में। तो कह रहा है कि दोनों जो वीक की जो टोटल सेल है वो कितनी होगी। फिर कह रहे हैं इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, और कौन से वीक में सेल ज़्यादा थी, फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में, और कितनी ज़्यादा थी, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन देखिए बेटा इसका फटाफट। तो बेटा बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक, वर्थ लिख देता हूँ बेटा मैं, वर्थ माने वर्थ रुपीज़ कितने की होगी बेटा, 2,85,891। सेकेंड वीक वर्थ रुपीज़ कितने की बेटा, 4,07,68, ठीक है। तो टोटल सेल इन 2 वीक
वर्थ कितनी होगी बेटा, इन सबको ऐड कर देंगे हम। ठीक है, देखो ये हो गया हमारा 1 और 8 हो गया हमारा 9 हो गया, 9 और 6 यानी 9 और 6 हो गए 15, 15 का हमारे पास में आ गया 5, अभी हमारे पास में एक है 8 और 7 15 और एक 16। ठीक है, अभी हमारे पास में फिर एक है, अब यहाँ जाते 5 और 1 हो गया हमारा 6, 8 हमारा ऐसी रहा। ठीक है, अब क्या आ जाएगा बेटा 2 और 4 ये हो गया 6। ठीक है, यानी कितने की होगी बेटा, ये हो गई हमारी वर्थ रुपीज़ 6 लाख यानी 6,86,659। ठीक है, अब देखो बेटा एक चीज़ उसने पूछी है कि किस सप्ताह में यानी किस वीक में सेल ग्रेटर थी। तो यहाँ देखो क्लियरली 4 लाख, ठीक है, 768 इज ग्रेटर देन 2,85,000 और 891। सो सेल वॉज मोर इन सेकेंड वीक। ठीक है बेटा, सेकेंड वीक। तो एक तो ही जवाब आ गया कि भाई सेकेंड वीक के अंदर सेल ज़्यादा हुई। अब कितनी ज़्यादा हुई, हाउ मच का निकालने के लिए डिफरेंस निकाल देंगे। तो हम क्या करेंगे 4 लाख, ठीक है, 768 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम 2,85,891। अब देखो बेटा सिंपल है, 8 में से 1 गया तो आपका बचेगा 7। अब ये 6 में से 9 तो कभी जा ही नहीं सकते, तो 1 लेंगे हम, उधार ले लेते हैं आगे से। तो ये हो गया बेटा हमारा 16 में से अगर हमारे 9 जाएंगे, ठीक है ना, अगर आपको 16 में से 9 जाएंगे तो हमारा बचेगा 7 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर कितने हो गए, ठीक है, अब यहाँ पे हो गए 6 में से 8 जाएंगे नहीं। अब यहाँ से उधार ले लेंगे इधर से पहुँचाते हुए, तो वहाँ 8 में 16 हो जाएगा और 16 में से 8 गए तो 8 आ जाएगा। अब यहाँ 9 में से 5 ये हो गया आपका 4 और यहाँ 9 में से 8 1 हो गया, और यहाँ कितना बचेगा बेटा 3 हो गया, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो मोर सेल कितनी हुई है बेटा, मोर सेल हुई है हमारी वर्थ कितने रुपए की बेटा 1 लाख और 14,877। ठीक है बेटा, तो इतनी सेल ज़्यादा हुई है। ठीक है, सेकेंड वीक के अंदर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, तो आप जल्दी से इनको नोट कीजिए। बेटा अगले प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। कह रहे हमारे को डिफरेंस निकालना है 5 अंकों से बना सबसे बड़ा नंबर इन अंकों का यानी डिजिट्स का यूज़ करके, और सबसे छोटा इन्हीं अंकों का यानी डिजिट्स का यूज़ करके बने जो नंबर है उनका डिफरेंस निकालना है हमारे को। तो सिंपल है बेटा, मैंने आपको जो बेसिक वीडियोस होती हैं, इंट्रोडक्टरी वीडियो होती हैं या उनके बाद में पार्ट वाइज में मैंने ये टॉपिक भी था कि कैसे नंबर ग्रेटेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं। तो अगर हमारे को डिजिट प्रोवाइड कर रखी तो सबसे ऑर्डरली फर्स्ट पोजीशन में सबसे बड़ी डिजिट लगाते हैं, फिर उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी। और अगर छोटा नंबर बनाना हो तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं छोटे से, एक्सेप्ट 0 को नहीं लिखते है ना। तो बस सबसे बड़ा नंबर बनाते हैं, सबसे छोटा नंबर बनाते हैं इन डिजिट का यूज़ करके एक बार, और फिर डिफरेंस निकालते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा, सॉल्यूशन देखो बेटा फटाफट, यानी 5 डिजिट ऐसे लिख देता हूँ मैं, 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर हो गया 5 डिजिट का, वो हो गया। सबसे पहले लगाएंगे हम यहाँ पे 7, फिर आ गया हमारा
6, फिर आ गया हमारा 4 और फिर आ गया 3 और फिर आ गया 2। तो ये बन गया हमारा 76,432। 5 डिजिट लीस्ट नंबर जो हो गया 5 डिजिट का, यूजिंग डिजिट्स इनका यूज़ करके हो गया हमारा 2, 3 और ये हो गया 4, 6, 7। ठीक है, तो डिफरेंस निकालना है हमारे को बेटा। डिफरेंस आ गया बेटा हमारा 76,432 में से 23,467 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन का काम हम यहाँ कर देते बेटा, तो नीट एंड क्लियर नज़र आने लग जाए आपको। 4, 3 और ये 2 और ये 23 और ये 4, 6, 7। ये कॉमा भी ना लगाएं तो भी हम वर्क कर लेंगे ऐसे। ठीक है भाई, 2 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कैरी करेंगे यानी बोरो लेंगे। तो 12 में से 7 गए तो बचेगा 5 और यहाँ 2 बचा, 2 में से जाएगा नहीं 6 है, 1 ले लेंगे यहाँ से। 12 में से 6, 6। अब यहाँ बचेगा भाई 3, 3 में से 4 जाएगा नहीं, तो यहाँ से 1 पहुँचा देंगे। तो 13 में से 4 गए तो 9 बचे। अब यहाँ बचा 5, 5 में से 3, 2 और यहाँ तो 7 ही है, 7 में से 5, 7 में से 2 गए तो मतलब 5 बचेगा। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा सिंपल सा सब्ट्रैक्शन है। 12 में से 7 गए 5 और यहाँ बचेंगे हमारे 12 में से 6 गए तो 6 और यहाँ 13 में से 4 गए 9 और क्योंकि 1 हासिल दे देते, 5 में से 3 2 और यहाँ तो 7 को छेड़ा नहीं था, तो 7 में से 2 गए तो 5 यानी 52,965 यानी 52,965। तो डिफरेंस आ गया बेटा हमारा 52,965 का। ठीक है, ये रिक्वायर्ड हमारा डिफरेंस है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कहता है मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चरर्स 2825 यानी 2825 मतलब 25, 2825 स्क्रूज अ डे। हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ द जनवरी 2006। कह रहे एक मशीन है जो एवरेजली क्या कर रही है, एवरेज देखा जाए तो 2825 स्क्रू को एक दिन में बना रही है। एवरेजली मतलब मान देते हैं कम बढ़ाकर जो भी है, फिर भी वो पर डे में उसका 2825 स्क्रू यानी जो पेच हैं वो बनाए जा रहे हैं, है ना, नट। अब वो कह रहा है कि जनवरी के 2006 के मंथ में उसने कितने नंबर ऑफ स्क्रू बनाए। देखो बेटा जनवरी चाहे 2006 का हो, 7 का हो, 8 का हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जनवरी के अंदर 31 डेज़ ही होते हैं। अब यहाँ पे हमें एक दिन का ये है स्क्रू, तो 31 डेज़ का निकालना है। तो यहाँ बेसिक जो ऑपरेशन होगा वो मल्टीप्लिकेशन होगा। क्यों होगा, कारण क्या, जैसे एक टॉफ़ी 2 रुपये की तो 2 टॉफ़ी कितने की हुई, 4 की, 3 हुई, 3 टॉफ़ी की हुई 6 की और 4 टॉफ़ी हुई 8 रुपये की। तो हम क्या करते हैं कि अगर सेम चीज़ बार बार हमारी रिपीट हो रही है तो उसको ऐड करने के बजाय उसको जितने टाइम वो रिपीट हो रही है मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ एवरेज स्क्रू मैन्युफैक्चर इन अ डे 2825। ठीक है, नंबर ऑफ डेज इन जनवरी 2006 कितने हो गए, 31 डेज हो गए। ठीक है, तो टोटल स्क्रूज मैन्युफैक्चर इन तो हो जाएंगे 31 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2825 से,
सिंपल है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए थोड़ा यहीं पे प्रयोग कर लेते हैं बेटा। 2 और ये है हमारा 8 2 5 मल्टीप्लाई करनी है 31। भाई एक से करेंगे तो सारी चीज़ ज्यों का त्यों ही आ जाती है। एक क्रॉस का चिन्ह लगा लेते हैं सिंपल। 3 की मल्टीप्लाई 3 पंजे 15 का 5, एक हमारे पास में है 3 दूनी 6 और एक हो गया 7 और फिर 3 अट्ठे 24 का 4, 2 हमारे पास में 3 दूनी 6 और 2 8। दोबारा देख लो बेटा, 1 से करेंगे तो 5 2 8 2 एज इट इज़ आ गया। 3 से करेंगे 3 पंजे 15 का 5, एक हमारे पास में 3 दूनी 6 और एक 7 हो गया बेटा। और यहाँ 3 अट्ठे 24 का 4 हो गया और 2 हमारे पास 3 दूनी 6 और 2 8। अब ऐड कर देते हैं 5 7 और 8 7 15 का 5, 2 और 6 हो गए 4 मिला के, और एक हमारे पास था वो हो गए 7 और ये 8 एज इट इज़। तो ये आ गया हमारा, कितने स्क्रू आ गए 87 87,575। ठीक है बेटा। तो इतने नंबर ऑफ स्क्रूज जो होंगे वो जनवरी के मंथ में मैन्युफैक्चर होंगे। ठीक है, अगर एवरेज वो 2825 को मैन्युफैक्चर कर रहा है यानी पर डे में, तो वो जनवरी के 31 डेज़ में इतने मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए बेटा, अगले प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। कहता है अ मर्चेंट हैड ₹78,592 विद हर। एक मर्चेंट के पास में 78,592 रुपये हैं, मतलब लड़की है मर्चेंट। सी प्लेस एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियोज़। उसने एक ऑर्डर करा जिसमें 40 रेडियोज़ को खरीद रहे हैं, रेडियो सेट, और एक रेडियो सेट की कीमत है 1200 रुपये। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। यानी वो इन सबको परचेज भी कर ले 40 रेडियो को 1200 रुपये के हिसाब से, और उसके पास में 78,592 रुपये हैं, तो परचेज करने के बाद में उस पर कितने अमाउंट बचेगी। तो देखो बेटा सॉल्यूशन देखो सिंपल। कॉस्ट ऑफ 1 लिख रहा हूँ काउंटिंग में, रेडियो सेट कितनी है बेटा, रुपीज़ का साइन है और ये हो गया 1200 रुपये। तो कितने रेडियो सेट लेने, कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स। ये होगी बेटा रुपीज़ में 40 इंटू 1200, ये हो गया 12 चौक 48, यानी इतने रुपए हो गए। तो मनी लेफ्ट विद हर कितनी होगी बेटा, टोटल मनी कितनी थी उसके पास में, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, टोटल मनी कितनी है बेटा, टोटल मनी है उसके पास में वो है ₹78,592। तो ये हो जाएगा 78,592 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 48,000। बड़ा सिंपल है, यहाँ तक हम इसकी कैलकुलेशन इधर ही देखते बेटा। 78 और ये हो गया 592 हो गया, और ये हो गया हमारा 48, 1 2 3। तो भाई 2 में से 0 गए तो हमारा 2 ही बचेगा, ये 9 का 9 ऐसे रहेगा, 5 का 5 आ जाएगा। ठीक है, और 8 में से 8 गए 0, 7 में से 4 गए 3, तो ये कॉमा लगा देते हैं। तो ये आ गया हमारा 30,592 रुपीज़, ये रुपीज़ का चिन्ह आ गया। तो इतनी अमाउंट उसके साथ में यानी बचेगी उसके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 यानी 7,236 बाय 65 इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। भाई उसको मल्टीप्लाई करना था 65 से और मल्टीप्लाई कर दिया 56 से। तो कह रहा है कि हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द
करेक्ट आंसर। तो उसका जो आंसर था वो करेक्ट आंसर से कितना बड़ा है। ठीक है, देखो बड़ी, सबसे पहले हम बात करते रॉन्ग आंसर लिख देते हैं बेटा। रॉन्ग आंसर, देखो मैं मल्टीप्लाई बेटा बाद में करूँगा। रॉन्ग आंसर है बेटा, उसने क्या करा 736 की मल्टीप्लाई कर दी हमारी, यानी इतने। और करेक्ट आंसर कितना था बेटा, करेक्ट आंसर कितना आएगा अगर जब वो 7 2 और 3 6 यानी 7236 की मल्टीप्लाई किससे करे 56 से। अब बेटा देखो, तो हमें डिफरेंस निकालना है बेसिकली कि यहाँ पे डिफरेंस क्यों निकालना है, क्योंकि जब हम 7236 की मल्टीप्लाई 65 से करेंगे तो ज़्यादा बड़ा आंसर आएगा, जबकि अगर हम 7236 की मल्टीप्लाई जो 56 से करें उससे ज़्यादा बड़ा आएगा। तो हमें इनका डिफरेंस निकालना है, तो हम अभी बिना मल्टीप्लाई करे क्या करें डिफरेंस निकालना है ताकि हम कॉमन ले सकें। तो डिफरेंस कितना आएगा बेटा, डिफरेंस आ जाएगा 7 2 और ये 3 6 इंटू 65 में से 7 2 3 6 इंटू 56 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये कॉमन है, कॉमन मतलब बाहर निकाल लेंगे इसको, कॉमन का मतलब डिवाइड ही होता है। तो इस टेबल को इससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 1 की मल्टीप्लाई 65 से करेंगे तो 65 और यहाँ आएगा 56 आ गया। अब यहाँ बचा हमारा 7 2 3 6 इंटू ये बचेगा 9। अब बस हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है 9 की। चलो बेटा मल्टीप्लाई हम यहाँ करते हैं, 7 2 और 3 6 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 9 से। ठीक है, 9 6 54 का 4 हो गया, यानी 9 6 54 होते हैं, 54 का 4 5 हमारे पास में है, 9 3 27 और 5 हो गए हमारे 32 का 2 3 अभी हमारे पास है, 9 दूनी 18 और 3 21 का 1 अभी 2 हमारे पास में है, 9 7 63 और 2 65, यानी ये हो गया बेटा डिफरेंस आ गया डिफरेंस आ गया हमारा 65,124 का, यानी जो डिफरेंस है वो आ गया कितने का बेटा 65,124 का। तो हैंस कर सकते हैं, हैंस स्टूडेंट्स आंसर स्टूडेंट आंसर्स बेटा यहाँ लिख देता हूँ, ये थोड़ा दिखाई नहीं देगा इधर से, इधर की तरफ लिख देता हूँ बेटा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ स्पेस बना लेते हैं। स्टूडेंट आंसर was 65,124 greater than द करेक्ट आंसर, यानी जो उसका रॉन्ग आंसर था उससे वो जो है वो करेक्ट आंसर से कितना ज़्यादा है 65,124 ज़्यादा है। ठीक है बेटा, अब चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज़ नीडेड, यानी एक कमीज को सिलने के लिए 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर कपड़े की लेंथ की आवश्यकता है आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, और अवेलेबल जो क्लॉथ है वो 40 मीटर का हमारे पास में। हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, उसमें मतलब कितनी शर्ट सिली जा सकती हैं इस अवेलेबल क्लॉथ से और कितना कपड़ा बचेगा। चलिए बेटा सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले मैं इसको सिंपल एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लूँगा बेटा। सॉल्यूशन क्लॉथ नीडेड
फॉर वन शर्ट के लिए कपड़ा चाहिए 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब बेटा 2 मीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, और मीटर को अगर हम बदल दें सेंटीमीटर में तो ये हो गया 100 से मल्टीप्लाई और ये 15 सेंटीमीटर, मतलब ये आ गया आपका 215 सेंटीमीटर वन शर्ट के लिए कपड़ा चाहिए। अवेलेबल क्लॉथ की जो लेंथ है या कपड़े की जो वो है वो कितना हमारे पास में 40 मीटर, मतलब 40 गुणा 100 यानी कितना हो गया बेटा 4000 सेंटीमीटर हमारे पास में कपड़ा अवेलेबल है। अब देखो बेटा यहाँ पे बेसिक ऑपरेशन होगा डिवीज़न का। क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास में चीज़ें इतनी है और हमें इतने जो ये अवेलेबल हमारे पास में है इतने अमाउंट के पार्ट में उसको डिवाइड करना, यानी बांटना है कि कितने ऐसे पार्टों में वो बांटा जा सकता है। तो देखो बेटा नंबर ऑफ शर्ट्स, ठीक है, दैट कैन बी स्टिच, वो कितनी होगी बेटा? हम क्या करेंगे 4000 सेंटीमीटर को डिवाइड कर देंगे 215 सेंटीमीटर से। तो डिवाइड की प्रोसेस हम करते हैं इधर ही बेटा। 4000 और 215 की टेबल अगर हम 2 बार पढ़ेंगे तो 430 होगा, लेकिन ये जाएगा नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, तो हम पढ़ते हैं 1 टाइम, तो ये हो जाएगा 215। अब यहाँ से एक कैरी मतलब वॉरो कर लेंगे तो ये होगा 10 में से 5 गए तो 5, और 9 में से 1 गया तो 8, और यहाँ 3 में से 2 1 पीछे से। अब हम नेक्स्ट 0 नोट करेंगे, ये आ गया। अब देखो बेटा ये 2 मानो तो ये 18 है, लगभग उससे 9 टाइम ज़्यादा, लेकिन अभी ये 15 है, अगर 15 का भी 9 टाइम करेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये 8 टाइम ही जाएगा। तो अब हम 8 टाइम करते हैं, तो अगर 215 की डायरेक्ट हम 8 टाइम करें, देखो अगर 200 की करते तो कितना आ जाता हमारा, अगर हम डायरेक्ट करते 200 की कितने से उससे 8 की करते तो 2 8 1600 आता, लेकिन अभी हमें 15 से भी करनी है 8 बार, तो 15 8 कितने होता है बेटा 120, तो ये आ जाएगा आपका 1720। तो ये बचेगा हमारा 30 और ये 130, ठीक है, यानी इतना क्लॉथ हमारे पास में बचेगा। यानी कितना होगा टोटल शर्ट कितनी सिली जा सकती है उससे, तो टोटल 18 शर्ट तो सिली जा सकती है और 130 सेंटीमीटर का कपड़ा बचेगा। 130 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर और कितना 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर कपड़ा बचेगा। यानी हेंस 18 शर्ट कैन बी स्टिच एंड 130 सेंटीमीटर, दैट इज मैं लिख देता हूँ बेटा 1 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर क्लॉथ विल रिमेन, ठीक है, बचा रहेगा। ठीक बेटा, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आप जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस, दवाई को बक्सों में पैक किया जाता है, ईच वेगिंग 4 किलोग्राम और 500 ग्राम 4 kg, यानी हर एक का जो बक्से का जो वेट है जिसमें वो मेडिसिन जाइए वो है हमारे कितने वेट का बक्सा तैयार हो रहा है 4 किलो 500 ग्राम का। हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन ए वैन विच कैन नॉट बी कैरी बियॉन्ड 800 kg, एक वैन में इन बक्से को लोड करना है और उसकी कैपेसिटी जो है वो 800 किलोग्राम की है, तो उसके अंदर कितने ऐसे बक्से जा सकते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन यानी वेट ऑफ
1 मेडिसिन बॉक्स लिख सकता हूँ या बॉक्स लिख देता हूँ बेटा। कितने बेटा? 4 kg और 500 ग्राम, मतलब ग्राम में बदल दें इसको भाई। 4 को मल्टीप्लाई करा 1000 से तो 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम, यानी हो गया इतने ग्राम में आ गया है। तक क्योंकि देखो बेटा सेम यूनिट में रहता है तो डिवाइड और मल्टीप्लाई करने में इजी है, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ वेन की कितनी है बेटा? 800 kg, मतलब इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा इतने। ग्राम में आ गए, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस डिवाइड करके निकालने, नंबर ऑफ बॉक्सेस that can be loaded in vein। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। चलो मैं डिवाइड के लिए ये वाला साइन यूज कर रहा हूँ। ये भी ग्राम में आ गया, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 2 0 से हमारी 2 0 कट गई। और अभी हम क्या कर सकते हैं इसको बेटा, 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो बेटा 5 8 को डिवाइड करेंगे, 5 1 जा हो गया, 3 इधर जाएगा तो 30 हो गया, 5 6 जा हो गया, और ये हमारी 00 एज इट इज़, और ये हो गया हमारा 5 9। अब हमें बस यहाँ 1600 को 9 से डिवाइड करना है, तो कोशिश करते हैं इसको हम यहाँ वर्क करने की। तो यहाँ लिखा मैंने 1600 और ये 9 से, तो 9 1 जा 9 जाएगा, बचेगा कितना बेटा 7, ऊपर से 0, और 9 7 जा 9 7 63 होता है। फिर बचेगा बेटा हमारा 7, पीछे से 0, फिर जाएगा 9 7 जा 63, और ये बच जाएगा बेटा आपका 7, ठीक है। तो 7 हमारा बच भी जाएगा, थोड़ा सा इसको ऐसे ले देता हूँ, ठीक है। तो कितने बॉक्सेस हो गए बेटा हमारे, लगभग कितने हो गए, क्योंकि कैपेसिटी तो जितनी है उसके अकॉर्डिंग बन रहे हैं। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हो गए, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉक्सेस आ गए हमारे 177, ये आंसर है, ठीक बेटा। इस डिवाइड को थोड़ा सा मैं यहाँ नीट एंड क्लीन लिख देता हूँ बेटा, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। मैंने लिखा है 1 और ये 9 लिखा है, फिर आ गया 7 0 लगा के, फिर 7 टाइम में 63 हो गया, फिर हमारा कितना बचेगा 7, और फिर 0 जो आई तो उससे भी 7 63, और ये आ गया हमारा 7, ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा आपको मैंने 2 बार इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पे मिसमैच ना हो जाए, ठीक है, ये सेपरेट रहेगा, ठीक है। ये रहा, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड अ स्टूडेंट्स हाउस इज़ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर है और 875 मीटर है। यानी एक स्कूल और बच्चे के जो घर से जो दूरी है वो है कितनी, 1 किलोमीटर और 875 मीटर है। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज। अब वो हर एक दिन क्या जाती है, दोनों जाती है, यानी अपने घर से विद्यालय और विद्यालय से वापस घर आती है। आप भी ऐसा करते हो, ठीक है। तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। अगर वो लड़की 6 दिन विद्यालय जाती है, जैसा कि आप भी जाते हो मंडे टू सैटरडे, अगर सेकंड सैटरडे नहीं है तो वो 6 दिन में टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगी। तो चलिए बेटा सिंपल सी बात है, देखो बेटा सॉल्यूशन देखो। द डिस्टेंस कवर्ड इन सिंगल वे लिख देता हूँ बेटा मैं, वो कितनी है बेटा, वो इन्होंने बताइए 1 किलोमीटर और 875 मीटर। मतलब 1 किलोमीटर का मतलब हो गया
1000 मीटर प्लस 875 मीटर, यानी हो गया 1875 मीटर। ठीक है, ठीक है। बोथ वे डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो ये हो गया हमारे प्लस, और ये सब के सब मीटर में है हमारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, देखो बेटा 5 और 5 हो गया हमारा 10, 7 और 7 14 और 1 15 का 5, 8 और 8 16 और 1 17, 2 और 1 3, यानी ये आया इतना मीटर। और वैसे भी देखो 18 18 3600 हो गया, 75 75 150, यानी 3750 मीटर की डिस्टेंस उसको आने जाने में लगी है। अगर वो 6 डे विद्यालय जा रही है तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 6th डे। ठीक है, सॉरी 6th डे में नहीं बेटा, 6 डे में, 6 दिन में कितनी होगी बेटा, तो हम क्या करेंगे 37 और 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, और ये मैं लिख देता हूँ बेटा, ये सब मीटर में ही आएगा, अभी लास्ट में हम 1000 से डिवाइड करके इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखो बेटा मल्टीप्लाई में ऐसी कर दूँ कि 0 से तो एज इट इज़ 6 पंजे 30 की 0, 3 दिमाग में, 6 सत्ते 42 और 3 45 का 5, 4 दिमाग में अभी, 6 तिया 18 और 4 22, ये इतना मीटर है, यानी 22,500 मीटर की डिस्टेंस उसको कवर्ड करनी होगी 6 दिन के अंदर। यानी यार 6 दिन अगर विद्यालय जाती है तो इतनी डिस्टेंस कवर करती है, तो विच मीन्स हम कर सकते हैं डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं बेटा, 22,500 को डिवाइड कर देते हैं हम 1000 से, तो ये हो जाएगा किलोमीटर, यानी ये आ जाएगी बेटा हमारा 22 पॉइंट इतना आ जाएगा, यानी ये आ गया हमारा 22 किलोमीटर एंड 500 मीटर डिस्टेंस। ठीक है बेटा, यानी वो 22 किलोमीटर और 500 मीटर के डिस्टेंस को कवर करेगी अगर वो 6 दिन विद्यालय जाती है, तो बोथ वेज में, बोथ वेज का मतलब घर से स्कूल और स्कूल से घर पे। ठीक है बेटा, तो बहुत बड़ी डिस्टेंस है 6 दिन के लिए उसके लिए। 12th क्वेश्चन है और जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो कहता है अ वेसल्स हैज़ ए 4 लीटर्स एंड 500 ml। मैं इसको सही कर देता हूँ। एक वेसल है यानी एक पात्र है जिसकी जो ऑफ कार्ड, जिसके अंदर जो 4 लीटर और 500 मिलीलीटर दही है। इन हाउ मैनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml, और छोटे छोटे जो गिलास हैं 25-25 ml के कैपेसिटी वाले में, तो इतने कर्ड से कितने ऐसे गिलासों को भरा जा सकता है, यानी कैन इट बी फिल्ड। सॉल्यूशन सिंपल है बेटा, ठीक है। टोटल कर्ड कितनी होगी बेटा, इन वेसल कितनी होगी बेटा, 4 लीटर्स और 500 मिलीलीटर। ठीक है, यानी ये हो गया भाई 1 लीटर के अंदर 1000 ml होता है, तो हम ml में ही कन्वर्ट कर देते हैं सारे को, तो ये हो जाएगा बेटा आपका अगेन 4500, यानी ये अभी ml में आया है। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास की कैपेसिटी कितनी है बेटा, 25 ml। ठीक है, तो यहाँ पे भी डिवीजन वाला ऑपरेशन होगा। टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस दैट कैन बी फिल्ड, तो हम लिखेंगे इसे ml अपॉन में डिवाइड कर देंगे किसको, 25 ml से। यूनिट कट हो जाएगा। अब हमारे को क्या करना है,
इसको डिवाइड करना है 25 से, तो ml से ml तो कट गया, ठीक है। तो यहाँ कोशिश करने की करते हैं बेटा, यहाँ पे 25 से डिवाइड करते, 25 वन ज़ा 25 हो गया, बचेगा कितना हमारा बेटा, और ठीक है इतना। फिर ये जीरो निकाल के हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 25 को ये होगा 8 टाइम जाएगा, तो ये जीरो बचा, ये जीरो यहाँ आने की बजाय यहाँ, यानी कितना आ जाएगा बेटा हमारे, तो 180 ग्लासेस आ जाएंगे, ठीक है बेटा। तो 180 सच ग्लासेस कैन बी फिल्ड बाय दिस वेसल कंटेनिंग या हैविंग 4 लीटर एंड 500 ml यानी मिलीलीटर कर्ड की, ठीक है। यानी अगर इतनी दही है तो उससे हम इतने टोटल 180 ग्लासेस भर सकते हैं 25 ml कैपेसिटी वाले, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ में। जब तक अपना ध्यान रखें और प्रैक्टिस करते रहें। इसके साथ साथ वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए बेटा।